तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है विंग कमांडर आपका भी हमारे साथ। सबसे पहले राजन जामवाल, विदेश मामलों के जानकार। जामवाल सर, पाकिस्तान चाहता क्या है, इस बारे में बात करने की शायद अब वो समय रहा नहीं। वो हम सब समझते हैं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अब तक चल रहा टेरर, आतंकवादियों के आने, गोलीबारी करने, हत्याएं करने, क्या इसी रूप में देखा जाना चाहिए, या फिर इस टेरर को जब यहां पर वो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जरूरी सपोर्ट नहीं मिलता रहा होगा बिना किसी रोक टोक के, वो एक अहम रोल प्ले करता रहा, जिस पर अब हमने चोट करनी शुरू की है? जामवाल साहब देखिए, ये जो मैं इसको एक डीप स्टेट बोलता हूँ, ये 1947 से ही बन गया था। हाँ, 90s के बाद ये और ज्यादा मजबूत हुआ और एक हैवी पेनिट्रेशन हुआ ब्यूरोक्रेसी के अंदर एंड स्पेशली इवन पुलिस के अंदर। मेरे हिसाब से अभी तक ये जो रेड हुए हैं, दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। मतलब यहाँ पे स्पेशली जो 90s में भर्ती हुए, यहाँ जब पीडीपी की पहली सरकार आई, उस पीरियड में जो लोग आए फोर्सेस में या जहां भी आए स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, हैरानी की बात है कि कोई जो पुलिस क्लियरेंस आज के जमाने में नहीं मिलता इतनी आसानी से, इन सबको दे दिया गया। मैं जानता हूं कुछ लोगों को जो इस वक्त मतलब ऑफिसर रैंक में है, पुलिस में है, और जिनका ब्रदर टेररिस्ट था, बाप टेररिस्ट था और यह है, और उस टाइम में उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस किसने दी जब वो एनरोलमेंट हुए। ये बहुत लंबी तहकीकात है और ऐसे कई लोग मतलब डिपार्टमेंट में है, एक क्रॉस बोर्ड, मतलब हर डिपार्टमेंट में, स्पेशली लोअर ब्यूरोक्रेसी में तो भरे पड़े हैं। तो ये जो मुहिम है, ये अभी और तेज करनी पड़ेगी। देखिए, माहौल इन्होंने क्या बनाया था, माहौल ये था कि जो डर है वो नेशनलिस्ट फोर्सेस में था। अगर कोई हिंदुस्तान की जय बोलता था तो एसएचओ को उसको बुला के पूछता था, भैया तेरा दिमाग खराब हो गया है। तहसीलदार बुला के पूछता था, तेरे को घर बार ठीक रखना है। दिस वाज द कंडीशन। यहां से निकाल रहे हैं अभी कि दिस थिंग, वो लोग कौन थे या अभी भी सर्विस में है। अभी आधे इनमें से बड़े अपने आप को नेशनलिस्ट दिखाते हैं। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट इन सबको निकालना बाहर। एक जमाना था जब किसी को मारना होता था, उससे पहले वारंट इश्यू होता था। वो वारंट साइंड होते थे, उन लोगों के अपने नाम से लिखते थे, और ये पुलिस के पास अभी भी ये कहीं इकट्ठे हैं। ये जो वारंट है, जो पोस्टर लगाते थे कि इसको हम इतने दिनों बाद मार देंगे, वो आज भी पोस्टर कहीं इकट्ठे हैं। उन पे जो सिग्नेचर हैं, साइन हैं, वो भाई लोग कहाँ हैं आज? वहां से आप स्टार्ट कीजिए। एग्जैक्टली। और एक इंटरनल पूरी जो मैंने पीरियड्स बताए हैं, उसमें खास तौर पे ध्यान रख के इन सब की सिक्योरिटी क्लियरेंस किसने दी, कौन इन्वॉल्व था इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस में, उनको भी इंटेरोगेट किया जाए। आपको बहुत कुछ निकलेगा। तो ये खाली एक शुरुआत है। ये मतलब जो हुआ है बहुत अच्छा हो रहा है, पर ये सिर्फ मैं एक शुरुआत के तौर पे देखता हूं। बहुत कुछ अभी बाकी है। मैं भी राजन जामवाल साहब, इसको उसी तरह से देख रहा हूं। टिप ऑफ द आइसबर्ग है, हाथ आया है, आइसबर्ग भी बाहर निकलेगा। भारत किसी चीज को अब छोड़ने के मूड में दिख नहीं रहा है, पिछले कुछ दिनों की जो चीजें सामने आई हैं। लेकिन बड़ी खबर भी बता देते हैं, जम्मू कश्मीर में आतंक पर यह प्रहार यूं ही नहीं है। आतंक के खिलाफ एक बड़े एक्शन की तैयारी, क्योंकि पीओके में बैठे आतंकियों पर अब प्रहार किया गया है। 7 आतंकवादियों की संपत्ति जब्त कर ली गई। पीओके में बैठे इन 7 आतंकियों की संपत्ति जब्त। किश्तवाड़ में इन आतंकवादियों का ठिकाना था, इनकी संपत्ति थी। यानी ये भारत के खिलाफ सब कुछ करते रहे, लेकिन हम इनकी संपत्ति को एज इट इज होना ये चाहिए कि इनकी संपत्तियों पर अनाथालय खोल देने चाहिए, इनकी संपत्तियों पर पुलिस स्टेशन खोल देने चाहिए, इनकी संपत्तियों को सेना को दे दिया जाना चाहिए उनके अपने कामों के लिए, और इनकी संपत्तियों का या तो कोई दूसरा इस्तेमाल, लेकिन अब वो संपत्ति इनकी ना रहे, पूरी तरीके से जब्त, राज्य सरकार का हिस्सा हो जाना चाहिए। और ये कदम भी बताते हैं कि अब उस तरीके से घेरा जा रहा है जिस तरीके से शायद वाकई घेरा जाना चाहिए। राजन जामवाल साहब बड़ा इशारा कर रहे थे
कि एक वक्त था कि आतंकवादी बाकायदा वारंट टाइप के इशू करते थे कि अब इसका खेल करना, अब उसका खेल करना। वहां से अगर पकड़ शुरू की जाए, वहां से पता चला जाए, किया जाए तो बहुत कुछ हो जाएगा। विंग कमांडर बख्शी, मैं आपसे डिटेल में ही जवाब की उम्मीद करता हूं, उसी तरह से जैसे राजन जामवाल साहब ने रखा, और मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। विभीषण, भारत में अगर आपने रामायण पढ़ी है, रामचरितमानस पढ़ी है, तो विभीषण का जिक्र आएगा। भगवान राम के बहुत अच्छे भक्त थे विभीषण, लेकिन आज तक भी घर का बेदी लंका ढाए ही उसी तरीके से रखा जाता, कोई नाम भी नहीं रखता। ये ऐसे विभीषण जम्मू कश्मीर में है जो इतने दिनों से हम ही पाल रहे थे, पाल रहे हैं, और न जाने कितने अभी भी होंगे। लेकिन इन हरकतों से शायद उनके कदम ठिठके होंगे, रुके होंगे। शुरुआत सही हो रही है और कैसे होनी चाहिए? विंग कमांडर, योर टेक। थैंक यू राजीव जी, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, और ब्रिगेडियर जामवाल ने तो वो कह दिया जो मैं कहना चाहता था, थैंक्स टू हिम। बट सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं, ये मैं कितने सालों से आपके ही चैनल में बोल रहा था कि सबसे पहला स्टेप होगा कि यू फाइंड आउट हु आर दीज ये स्लीपर सेल्स। और मैंने कहा था, आपको याद रखें कि स्लीपर सेल्स बिलोंग टू लोअर स्ट्राटा ऑफ पॉलिटिकल बॉडीज, गवर्नमेंट के। ये जो गांव में जो सरपंच एंड अपवर्ड जो रैंक्स होती हैं, यहाँ पे चेक करिए। ये पुलिस में लोअर लेवल ऑफ पुलिस में इंस्पेक्टर एमए पंडित श्रीनगर में जो जिनकी हत्या हुई थी, उनके साथ वो मेरी क्लास में बैठे थे। बाद में जाके उन्होंने मेरे को सब बताया था किस तरीके से वो होता है। मैं उनका ही ट्रेनिंग करा रहा था, और उन्होंने पंडित ने मुझे बताया कि कैसे हो रहा है। ये सारा का सारा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब तक आप इन स्लीपर सेल्स को, और जैसे स्लीपर सेल्स अगर आपको ढूंढ नहीं है, पहले जितने कश्मीरी पंडितों के घरों में जिन्हें ऑक्यूपाई किया है, पहले उनकी एंटीसीडेंट निकालिए। उनको किसने परमिशन दी, किसने पेपर में साइन किया कि तुम इस प्रॉपर्टी में बैठो। आप उनको इंटेरोगेट करना शुरू करिए, फिर आपको पता चलेगा, सारी जड़ें निकलनी लगेगी, पीपल की कहां तक पहुंची हुई हैं। ये आपको तरीका अपनाना पड़ेगा। पुलिस इज लोअर लेवल, योर लोअर लेवल वर्कर्स, योर पॉलिटिकल वर्कर्स, ये सारे के सारे हैं। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है, दिस इज अ रेडिकल इस्लाम की पैदाइश है। पर जो बोथ विभाजन एंड कश्मीर और सारी प्रॉब्लम, तो ये अच्छे इस्लाम फॉलो करने वाले मुसलमानों के का नाम बदनाम करते हैं। ये ज्यादा में नहीं है, ये लिमिटेड लोग हैं, पर ये बड़ी पावरफुल पोजीशन में बैठे हैं। किस तरीके से वो रोशनी एक्ट को अंजाम देते थे, कैसे रोशनी एक्ट छुपाया गया। और उससे पहले बाद में राजीव जी, आपको गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, काइंडली मेक अ वाइट पेपर की कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐड कैसे हुआ 370 बाद में, किसने करवाया, किसको पैसे मिले, किसको क्या फायदा हुआ। जब तक ये सब नहीं होगा, आपको ये मामला हल नहीं होगा। You have to catch the bull by its horn. विंग कमांडर बख्शी, सवाल कम है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस, आपका जो जवाब है वो अपने आप में इस तरीके से है कि मैंने आपके हाथ में तलवार दी और आपने पूरे मुद्दे को काट के अलग रख दिया, और ब्रिगेडियर जामवाल ने भी ठीक उसी तरह रखा। मैं क्षमा चाहता हूं, थोड़ा समय कम है, लेकिन आप दोनों ने और सवाल पूछने के लिए जगह नहीं छोड़ी। आपने टू द पॉइंट बात कही, और इतना ही कर लिया जाए तो बहुत ज्यादा ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं, चीजें हाथ में होंगी। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए समय निकाला, आपने कीमती वक्त दिया। ब्रिगेडियर जामवाल और विंग कमांडर बख्शी, बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।